हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के सभी प्रश्नों को जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछे जा चुके हैं। तो यह 70 नंबर का होता है, जिसमें 35 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है और 35 नंबर सब्जेक्टिव रहता है और 30 नंबर वो प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है। तो इसमें जानेंगे कि 2020 में जितने भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का सही सही आंसर। तो यहाँ पे निर्देश दिया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। ये सभी 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित नाभिकों में से सबसे कम अस्थाई कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम यह लोहा का होता है, यानी कि 2656 Fe। यह 26 परमाणु संख्या है, ये परमाणु द्रव्यमान होता है लोहा का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो LR परिपथ की परिबाधा होती है √R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो बीटा बराबर होता है डी लेमडा अपॉन छोटा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो इस पर यह घटने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है या अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे लगभग 80-90% बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने को आता है। तो यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न की गामा किरणों की तरह होती है। तो गामा किरणों की तरह होती है एक्स किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवेश का बीमा क्या होते हैं। तो आवेश का जो बीमा होते हैं AT होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट जो बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गर्म तार एमीटर मापता है, तो यह प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान मापता है, प्रतिवर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान मापता है एक गर्म तार एमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। जब अल्फा कण जब उत्सर्जित होगी तो यह परमाणु संख्या 2 से घटता जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर यह क्या हो जाता है। तो यह बढ़ने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, तो इसमें छिद्र होते हैं मुख्य धारावाहक के रूप में, यानी कि होल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है। तो इनमें से विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर। और पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक पूछेगा तो टेस्ला होता है। अब विद्युतीय विभव का वोल्ट होता है और विद्युतीय फ्लक्स का फैराडे मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो लॉरेंज बल के लिए जो व्यंजक सही होता है यह वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें यह
इलेक्ट्रॉन की तरह होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध क्या होता है? तो इसका सही संबंध होता है Lm बराबर 5/6 Lg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न के आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो जब ये इस दोनों का योग पूछेगा तो शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है? तो सबसे अधिक प्रकाश का वेग यह निर्वात में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा यह मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सिग्मा किसी जगह का नमन कोण है तो डेल्टा सिग्मा नहीं डेल्टा टेन डेल्टा का व्यंजक क्या होगा? अगर यदि डेल्टा किसी जगह का नमन यह नमक पूछा है तो यहाँ नमन होगा, नमन कोण है तो टेन डेल्टा का व्यंजक सही क्या होगा? तो इसमें BV/BH इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका व्यंजक निकल कर आएगा। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि हीरे का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? ये भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार पूछे जा चुके हैं। तो ये तो सभी विद्यार्थी को मालूम होगा कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। 10वां में भी पूछता है और इंटर में भी। तो इसका 2.42 होता है, जो सभी अपवर्तनांक से सबसे अधिक होता है हीरा का अपवर्तनांक। नेक्स्ट ना प्रश्न है कि लोहा होता है। तो लोहा या लौह चुंबकीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ए मीटर का प्रतिरोध यह बहुत कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो चिन्ह है किस गेट को निरूपित करता है? तो ये चिन्ह एंड गेट को निरूपित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? तो प्लांक स्थिरांक की जो बीमा होती है यह होती है mL²T⁻⁻1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है कि नाभि का घनत्व लगभग कितना होता है? तो नाभि का घनत्व यह 2.29 × 10⁻17 kg मीटर इन्वर्स 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है कि ई नॉट का मात्रक क्या होगा? यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है या फैराड मीटर इन्वर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? तो इससे भी 2-3 स्पेक्ट्रम होती है, उससे हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल एक न एक प्रश्न रहता है। तो इस साल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो वो पड़ती है बामर श्रेणी, क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है प्रकाशित पथ बराबर होती है। तो प्रकाशित पथ बराबर होती है यह अपवर्तनांक अपॉन पथ की लंबाई के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशित पथ यह बराबर होती है यह अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दूर, यानी कि निकट दृष्टि तथा दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का, और ज़्यादा दूरदर्शिता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है या ऊर्जा की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर में इसमें वोल्टेज घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है, और यहाँ पे 33वां प्रश्न की दो समान धारिता
सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी क्या? तो इसकी समतुल्य धारिता निकल कर आएगी, यहाँ पे समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो समतुल्य धारिता निकल कर आएगी या 2C हो जाएगी, क्योंकि समानांतर क्रम में दोनों जोड़ता है यहाँ पे समान धारिता। तो C प्लस C बराबर हो जाएगा 2C, यहाँ पर C डैश बराबर हो जाएगा, तो इसमें 2C हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो इसमें अर्ध आयु बराबर होता है 0.6931 गुने औसत आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ध्वनि तरंगे नहीं है, नहीं तो ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो इसके लिए जो संबंध सही है वो है आवर्धन m बराबर होता है -L/Fo इंटू 1+D/Fe, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि तेजी से घटने वाली बीटा किरणें होती है, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? तो इसमें 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो इसमें लेमडा बराबर h/m भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। और यह पूछना है दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। ये भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न रहता ही रहता है दार्शनिक संख्या से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1100 बेस 1 2 हो जाएगा, 11001 बेस 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यहाँ पे प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता का डायोप्टर क्या होगा? तो इसका जब डायोप्टर में प्रयोग करते हैं 100/20 बटा, यहाँ पे पूछा है डायोप्टर, तो P बराबर होता है क्षमता, तो 20/25 यानी कि 5 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक MU एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है, यह बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट 1। तो दोस्तों 2020 का जो प्रश्न हमारे बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए थे वो सभी इसमें ख़त्म हो चुके हैं। और चलिए नेक्स्ट जो 2019 में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का सही आंसर जानते हैं। तो ये निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा जो बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है पहले से ही। तो इसमें जानेंगे 2019 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के। तो फर्स्ट प्रश्न के चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाई वेक्टर टाई का मान होगा। तो वेक्टर टाउ का मान हो जाता है, वो होता है वेक्टर टाउ बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? तो यह स्थिर रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होगा? तो पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। प्रश्न कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो यह होता है n-1 × a, यानी कि 1 - n × a होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग अर्ध आयु कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो निम्नलिखित में सबसे अधिक अपवर्तनांक
हीरा का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, n-1 इंटू ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल का प्रश्न हम लोग अन्य वीडियो में देखेंगे। +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जब इसे हल करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, -2.25 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होगा, यानी कि क्या होता है। तो यह काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रण सूचकांक क्या होता है। तो यह 0 से 1 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि P बराबर हो गया V²/R। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। और न्यूमेरिकल से जो प्रश्न है कि दो लेंस जिनकी क्षमता है -15 डायप्टर तथा 5 डायप्टर है तो संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी निकल कर ये जब जोड़ेंगे P बराबर होता है P1 + P2, तो जब जोड़ेंगे तो -15 +15 तो -10 हो जाएगा, 10 डायप्टर। तो जब 100 से भाग देंगे 10 से तो निकल कर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर रहेगा तो 1 0 से 1 0 तो -10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि F बराबर। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है ज़्यादा दूरदर्शिता के लिए, ज़्यादा दीर्घदृष्टिता के लिए। तो किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है Q/E0 हो जाएगा, इनकी ε0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी n² समानुपाती BH का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रकाश के रंग का कारण क्या होती है। तो प्रकाश का जो रंग का कारण होता है इसका वेग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी का तरंगाग्र होता है या गोलाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े हों तो इसकी सम्मिलित शक्ति क्या हो जाएगी, पी पूछा है। तो जब इसे हल करेंगे तो इसका राइट निकल कर आंसर आ जाएगा ये 100 वाट, इस दोनों को जोड़ देंगे। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह N2 जो 12 होगा N1 से, यानी कि जो इस तरह का जो बनाया रहता है तो सबसे अधिक लिपटा रहता है N2 में, ये N1 ये N2, तो N2 यह 12 हो जाता है N1 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न की वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा, विद्युत विभव का व्यंजक। LR परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होगी।
तो हो जाएगा r/√r² प्लस ω² इंटू L²। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस यानी कि n बराबर हो जाएगा 1.5 को पानी का अपर्तनांक हो जाएगा 1.33 में डुबाया जाता है, तो यह व्यवहार किस लेंस की तरह करेगा? तो यह अपसारी लेंस की तरह करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो यह वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगी? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होती है। अगर पूछेगा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो -FE/FO होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित होती है। तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित होती है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित रहती है। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच का अंतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या हो जाएगा? तो यह I sin फाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का विभवांतर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा दुगुना, या दुगुना हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है? तो हो जाएगा 1/√2। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो यह hc/λ हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, hc/λ। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? तो प्रति सेकेंड पूछा है, तो इसकी जब हल करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ फैराड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारिता को फैराड में मापते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगी? तो नेंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होती है y बराबर a.b, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है तो जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना किलोमीटर के बराबर होगा? तो वो 56 किलोमीटर के बराबर होगा। 2018 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी इसमें हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। और यहाँ पे 2018 में 35 ऑब्जेक्टिव था और सब्जेक्टिव, तो 35 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो जब इसे ज्ञात करेंगे तो यह निकल कर आएगा σ/2 ε0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है C1 बराबर 2 माइक्रोफराड तथा C2 बराबर 4 माइक्रोफराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट
का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा। तो यह जब ज्ञात करेंगे तो यह 800 वोल्ट निकल कर आएगा। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न है वो सभी एक वीडियो में कवर करेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। ओनली इसमें आंसर जानेंगे। दिए गए चित्र में यदि क्यू आवेश, ये क्यू आवेश है, पर कुल प्रभावी बल 0 है तो क्यू अपॉन छोटा क्यू का मान क्या होगा। जब इसे ज्ञात करेंगे तो यह निकल कर आएगा 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है तो यह 1/r² के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 80% इससे ही पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, यानी कि दोहराया जाता है बार बार। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो इसमें 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो यह तापमान बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध सही क्या होता है। तो इसमें Vd समानुपाती E होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। उस पर लगेगा जो बल वो होगा F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। F बराबर जो बल लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो यह m/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 ε0 E² के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या हो जाएगी। तो यह b²/2 μ0 हो जाएगा, माइक्रोनॉट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 हो जाएगा। तो यह √3 हो जाए, √3r जब होगा तो उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता होती है तो यह दक्षिण से उत्तरी ध्रुव के निर्दिष्ट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में जोड़ा जाता है, यानी कि मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो नया यह निकल कर आएगा 2m/π, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ में t समय जो समय है यह सेकेंड में है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर में है, फाई बराबर 6t² - 5t+1 से परिवर्तित है तो t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा यानी कि एम्पियर में कितनी होगी। जब इसे ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ω_t एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin ω_t वोल्ट है
तो परिपथ में शक्ति क्या हो जाएगी? जब इसे ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यह विकर्ण जिस क्षेत्र में संबंधित है वह है एक्स किरण की से संबंधित होता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो यह वास्तविक और बारह हो जाएगा। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो लेंस की फोकस दूरी यह अनंत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम I में भी है। तो प्रकाश का वेग माध्यम 2, ये I नहीं है, 1 है। माध्यम 1 में भी है तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या हो जाएगी? तो यह निकल कर v/sin थीटा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5, जो कि आवर्धन क्षमता 5 गुना है, करनी है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? तो यह 1.25 सेकेंड होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। तो उत्तल लेंस, और नज़दीक के लिए अवतल, और ज़्यादा दूरदर्शिता के लिए बेलनाकार। किसी प्रिज्म पर एकवर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो यह विचलन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। y1 बराबर हो जाएगा 4 sin ओमेगा टी, और y2 बराबर हो जाएगा 3 cos ओमेगा टी। जब इसे ज्ञात करेंगे तो यह निकल कर आएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि तरंग का कालांतर फाई तथा का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। तो जो संबंध सही होता है यह होता है λ/2 पाई फाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है? तो यह 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कर्ण को b विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी? तो डी ब्रोगली के अनुसार यह निकल कर h/√2qm भी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकर्ण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या कितनी होगी? जब इसे ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 10⁻20 फोटॉन्स की संख्या हो जाएगी। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? तो न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम कोणीय संवेग होता है यह h/2 पाई जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? जब न्यूट्रॉन्स ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A-Z। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां होती है। तो यह उपरोक्त सभी होती है, यानी कि आवेश भी होती है, रेखीय संवेग भी, कोणीय संवेग भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैक्स का अर्थ क्या होता है? पैक्स नहीं, फैक्स, FAX। फैक्स का अर्थ होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध यह घट जाएगा। यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो यह बीटा जो बड़ा होगा 1 से और अल्फा जो छोटा होगा 1 से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 2017 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग सही आंसर जानेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना हो जाएगा? तो यह जब भीतर कहेगा विद्युतीय तीव्रता का मान तो यह 0 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता का मान क्या हो जाएगी? जब इसे प्रत्येक की धारिता C है यानी कि C डैश बराबर हो जाएगा 1/C, तो यह परिणामी धारिता हो जाएगी। जब 1 + 1 जोड़ेंगे तो यह C आ जाएगी, तो C ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है समानांतर क्रम में जोड़े गया है तो इसका समतुल्य विभवांतर बल क्या हो जाएगा? तो यह जब इसे ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा E1 R2 + E2 R1 अपॉन R1 + R2, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी कि परमिएबिलिटी म्यू है तो इसका मान क्या निकल कर आएगा? तो यह जो म्यू होगा 12 बहुत बड़ा होगा 1 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है तो होता है नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोषित विद्युत ऊर्जा यह विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है तो इससे उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोध मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर होगा 0.6 sin 100 πt से निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति पूछा है तो आवृत्ति यह निकल कर आएगी 50, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या होता है? तो इसमें सही संबंध होता है I0 बराबर हो जाए √2 IRMS, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पर्श देखने के लिए व्यवहार किया जाता है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम यह बैंगनी रंग के लिए होता है और सबसे अधिक लाल रंग के लिए होता है। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा? तो यह μ-1 × a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की प्रकृति की पुष्टि करता है तो यह ध्रुवण करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है तो इसका नाभ्यंतर का एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो वह हो जाता है तो वह 20 सेंटीमीटर का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न की विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो यह वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के समानांतर होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B
अपॉन ई का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यह एस एम इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो यह धातु के कार्यफलन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन आवेश रहित है, तो आवेश रहित या फोटोन कौन होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो अवरक्त भाग में फुंड एवं ब्रैकेट नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सी दोनों सही है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी। जब इसे ज्ञात करेंगे तो यह निकल कर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे कहते हैं अर्ध आयु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो यह केवल चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए, तो यह पंच संयोजक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की तरह। नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो नैंड गेट के लिए यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। A.B बार बराबर वाई। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग भौतिक विज्ञान के 2016 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे। इसमें 28 प्रश्न होंगे, तो चलिए बारी बारी से जानते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट ना प्रश्न है कि वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान क्या होगा। जो टॉर्क का मान निकल कर आएगा यह पी क्रॉस वेक्टर ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, तो ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें, इसके और इसके बीच। तो जब इसे ज्ञात करेंगे तो यह 9 माइक्रोफैराड निकल कर आएगा। इसे अन्य वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताएंगे, तो इसमें हम लोग ओनली आंसर जानेंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, यानी कि P बराबर होता है V²/R। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है I−1L0T⁻²। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। लेंज का नियम संबंध है, तो लेंज का नियम संबंध होता है यह ऊर्जा से संबंधित होती है। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होती है, तो यह R/√R² प्लस ω² L²। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ना प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे प्रश्न है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाता है, तो यह आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो यह काल्पनिक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें ओनली चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो यह A+B बार बराबर वाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 समरूप बूंदे जिनके प्रत्येक
की धारता 5 माइक्रोफराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारता क्या होगी। जब इसे ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 5 का 20 यानी 20 माइक्रोफराड निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो यह शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगी, तो विद्युत वाहक बल की बीमा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ml² T⁻² I इनवर्स। ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, विद्युत वाहक बल की बीमा 13 नंबर प्रश्न है, इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है, तो एम्पियर घंटा यह मात्रक होता है। आवेश का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, तो प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास यानी कि स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है, तो यह इसका तरंगदैर्घ्य घटने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी मीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप सीमा या बढ़ने लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होगा, तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी। इसे बड़े एच से सूचित करते हैं। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, तो तप्त एमीटर मापता है यह उच्चतम मान मापता है। किसी ऊंचाई यानी कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान N2 बड़ा होगा N1 से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इस तरह का बना होता है, ये N1 ये N2, जो N2 में सबसे ज़्यादा लपेटा रहता है और N1 में सबसे कम, इसलिए N2 बड़ा होगा N1 से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित रहती है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित रहती है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक बताएं, तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, टोटल यानी कि TIR पर कार्य करता है। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता का मान क्या हो जाता है। जब इसका नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका मान ए भी बढ़ने लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो यह AC/λ के बराबर होती है। निम्नांकित में किसे महत्तम भेदन क्षमता होती है, तो सबसे अधिक गामा किरणें होती है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है, तो यह होल होता है यानी कि छिद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह भौतिक विज्ञान का 2015 के सभी प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम एवं माइनस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तो जब इसे ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.68 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 64 समरूप बूंदे जिन्हें प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारता क्या होगी। इसे जब ज्ञात करेंगे तो 5 × 4 हो जाएगा, 5 का 20 माइक्रोफराड हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा यह ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग
शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? तो चुंबकशीलता की बीमा होती है MLT के पावर -2 I के पावर -2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? तो इसका जो प्रतिबाधा होती है यह √R² प्लस ω² इंटू L², ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो यह वेक्टर ई के समानांतर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है? तो इसका तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहता है, इसका तरंग दैर्ध्य घटने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयाम माडुलन सूचकांक का मान क्या होता है? तो आयाम माडुलन सूचकांक का मान होता है यह 0 तथा 1 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर गेट के बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है a प्लस b बार बराबर y, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो यह सतह के स्पर्शीय होगी, यह सतह के लंबवत होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होगी? तो यह 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी? तो यानी कि P बराबर होता है V²/R, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस का नियम संबंध है, तो लेंस के नियम यह संबंध करता है ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? पूछा है समान फोकस दूरी, तो जब इसे संयोग करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा f/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है, तो यह ध्रुवण को करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतले फिल्म के रंग का कारण होता है व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है एक प्रतिरोधी धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो यह cos फाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बड़े एच से सूचित करते हैं। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित होता है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रतिरोधी विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 sin 100 πt से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? जब इसे ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल आएगा 50, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निकेल क्या है? तो निकेल यह लौह चुंबकीय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकेल, लोहा, कोबाल्ट ये सभी लौह चुंबकीय होता है। ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर 10 IP, या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध अर्धचालक का प्रतिरोध यह घटने लगता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधी धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है? तो यह √2 होता है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़ के बीच करते हैं,
30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग 2013 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। 2014 में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, लघुत्तरीय नहीं। तो लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य यानी कि प्रधान अक्ष पर रखा जाए? तो ये 1 2 यानी कि या तो ऊपर को लेंगे या तो नीचे के लेंगे, तो इसमें 2 ही बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि 64 समरूप बूंदे जिन्हें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर 12 बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो यह 20 माइक्रोफैराड होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी? तो उत्पन्न ऊष्मा 800 कैलोरी हो जाएगी। आयाम आंदोलन सूचकांक का मान होता है, तो यह 0 तथा 1 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की एक किरण शिले में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य घटने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक होता है, तो प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि दार्शनिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखें। तो जब द्विआधारी संख्या ज्ञात करेंगे तो यह निकल कर आएगा 1001/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो यह बामर श्रेणी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा बीच के समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो जब ज्ञात करेंगे तो यह निकल कर आएगा 20/9 माइक्रोफैराड। तो अब हम लोग 2012 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसमें ओनली 9 ऑब्जेक्ट, पहले क्या होता था कि 2 से अधिक यानी कि ऑप्शन सही रहते थे, ए भी बी भी, यानी कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सी हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो अब हम लोग 2012 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे। एक स्टेट कूलम बराबर होता है कितने कूलम के? तो यह 3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है एक स्टेट कूलम। तो एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की जब इसे ज्ञात करेंगे तो लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर होगी। ए तथा बी बिंदुओं के बीच की समतुल्य धारिता, समतुल्य यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो चित्र बनाया रहता है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, तो इसमें चित्र नहीं है। तो इस जब चित्र जब बनेगा तब इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, तो इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है कि 90 थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो 230 माइनस जब 90 ज्ञात करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आएगा, यानी कि 140। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो यह होता है तो म्यू जो होता है वह 1 से छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रतिवर्ती धारा की शिखर वोल्टेज 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी? जब इसे ज्ञात करेंगे तो यह निकल कर आएगा 220 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धक क्षमता कितना हो जाएगी? तो इसे जब ज्ञात करेंगे तो यह निकल कर आएगा 4 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा? यानी कि पी पूछा है, तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 1500 जूल। 9वां प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, यहाँ पे जो चित्र जो होगा वह किसका दिखाया गया है? तो इसमें चित्र नहीं दिया गया है, तो इसे हम लोग
नहीं जानेंगे कि और गेट का चित्र दिया गया है कि नॉर गेट का कि एंड गेट का है कि एंड गेट का। तो इसे हम लोग नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो इसे जब ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2011 में पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ के आंसर। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की एन अपर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई होगी। तो यह एन टी होती है, यानी कि एन टी पथ की लंबाई होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की स्थिर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो यह संरक्षी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आवेश कूलम कितने ESU के बराबर होता है। तो इस प्रश्न को देखने के बाद आप देखते होंगे कि ये प्रश्न काफ़ी बार दोहराया जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, ये भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुका है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है यह होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में एक से प्लेट एक्स पर आवेश क्या होगा, यानी कि इस पर आवेश पूछा है। तो इस पर जब ज्ञात करेंगे तो इस पर जो आएगा वो 20 माइक्रो कूलम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो यह 50,000 ओम होता है। निकेल होता है तो निकेल, ये भी प्रश्न 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होती है। तो यह डायोप्टर होती है। एन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE धारा आधार धारा IB का संग्राहक तथा संग्राहक धारा IC में संबंध होता है। तो इसका सही संबंध के रूप में होता है IC बराबर IE - IB, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ष की तरफ देखते हैं। और यहाँ पे 2010 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न की आयाम माडुलन में माडुलन सूचकांक का मान होता है, ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुका है। तो आयाम माडुलन में जो माडुलन सूचकांक होता है 0 से 1 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो यह बढ़ने लगेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 माने एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो इसे ज्ञात करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध के रूप में यह निकलेगा 0.7 ओम। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। तो क्वांटम में पूछा है तो क्वांटम में इसका मात्रक होता है 4.78 × 10⁻⁻10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो यह संरक्षी होता है, ये भी प्रश्न नेक्स्ट ईयर में देखे थे। और यहाँ पे प्रश्न है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर रहता है। तो इनमें से जो कुल आवेश बटा विभव यह अचर के रूप में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो यह ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा।
समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है, तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा। तो यह महत्तम होता है ओमेगा बराबर 1/√LC के। और यहाँ पूछा ध्रुव प्रबलता का ए सही मात्रक क्या होता है, तो इसका एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ईयर की ओर देखते हैं, और यहाँ पे 2009 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे, और इसी पर हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा 2009 तक ही। कि कूलम्ब बल होता है, तो कूलम्ब बल या केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। यह प्रश्न हम समझाना चाहते हैं कि जब x पूछेगा तो समविभव तल हो जाएगा, जब x पूछेगा तो समविभव तल हो जाएगा YZ, और जब y पूछेगा तो हो जाएगा XZ, और जब z पूछेगा तब हो जाएगा XY। यानी कि जो पूछेगा वो इसमें नहीं रहेगा। तो x पूछा है तो यह हो जाएगा YZ तल की दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 2BA⁴ यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दोनों का जो विमीय सूत्र होता है वो सेम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली T होता है। LR/ इसका भी T होता है और इसका भी T होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी D चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होता है या जो B1 बराबर ये भी होता है और ये भी होता है, सॉरी A एवं C दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। A एवं C दोनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों में के बीच कलांतर होता है, तो इसके बीच जो कलांतर होता है वो होता है 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि स्काई वेव संचारित आधारित होता है, तो स्काई वेव संचार आधारित होता है तो यह आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर आधारित रहता है। तो दोस्तों इतना ही आप लोगों से कहे थे कि 2009 तक 2020 से 2009 तक ही करवाना था, तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है 2009 का सभी प्रश्नों का आंसर। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।